लोगों ने एरर्स की टाइप्स को जो है वो डिस्कस करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 3 तरह के एरर आते हैं। एरर्स हम मिस्टेक्स को कहते हैं, वो गलतियाँ जो कि एक प्रोग्राम लिखने के दौरान आती हैं उन्हें हम एरर्स कहते हैं। जनरली उन एरर्स या मिस्टेक्स को 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी है आपके पास सिंटेक्स एरर, सेकंड है लॉजिकल एरर और थर्ड है रन टाइम एरर। इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर एरर्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स क्या चीज़ है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने की जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं उसका सिंटेक्स, जिसके अकॉर्डिंगली एक लैंग्वेज को लिखा जाता है। A set of rules according to which instructions are given to computer is known as syntax. ऐसे सेट ऑफ रूल्स जिनकी मदद से हम किसी भी कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब उन सेट ऑफ रूल्स में क्या आता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर स्टडी किया था कि सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है। तो जैसे हमने उसमें देखा था कि हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड करने के लिए कीवर्ड लिखा था #include या #define, और उसके बाद हमने इंसर्शन और एक्सर्शन ऑपरेटर लगाए थे और उन दोनों के दरमियान एक लाइब्रेरी फाइल का नाम लिखा था। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका बता दिया गया कि इस तरीके से आपने लाइब्रेरी फाइल ऐड करनी है। तो उस तरीके को हम कहते हैं सिंटेक्स, वो सेट ऑफ रूल्स जिनके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। इसी तरह अगर आपने स्क्रीन के ऊपर आउटपुट लेनी है तो उसके लिए जो आप फंक्शन यूज़ करते हैं उसे हम printf का नाम देते हैं। तो ये printf का फंक्शन भी हमें उन्हीं सेट ऑफ रूल्स से मिलता है जो हमारे सिंटेक्स के लिए लिखे गए हैं। अब आ जाते हैं सिंटेक्स एरर की तरफ। तो सिंटेक्स एरर क्या है? सिंटेक्स एरर अकर्स व्हेन प्रोग्रामर राइट्स फॉल्स सिंटेक्स। जब हमारा प्रोग्रामर सिंटेक्स में कोई गलती करता है, यानी प्रोग्राम लिखने में कोई गलती करता है, तो ऐसे एरर को हम कहते हैं सिंटेक्स एरर। हम ऑलरेडी सी लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि सिंटेक्स एरर आता कैसे है। फॉर एग्जांपल आपके पास आउटपुट के लिए जो फंक्शन होता है वो होता है printf। अब सी चूँकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसमें कैपिटल P और स्मॉल p दोनों डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं। तो हमने क्या किया, हमसे लिखते हुए मिस्टेक हो गई, हमने लिख दिया printf जिसमें P कैपिटल लिख दिया था, जबकि जो सेट ऑफ रूल्स हैं उनमें P स्मॉल होना चाहिए। प्रोग्रामर ने क्या किया, उसने ये printf लिख दिया विद कैपिटल P, जबकि सही क्या था, printf विद स्मॉल p। तो यहाँ पे आपका जो कंपाइलर है ये एरर दे देगा। सिंटेक्स एरर सबसे इजी होते हैं ढूंढने के लिए। उसकी रीज़न कि इन एरर्स को आपको खुद से ढूंढना नहीं पड़ता। आपका कंपाइलर जब एक प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा होता है उससे पहले उसे डिबग करता है। डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स। डिबगिंग क्या चीज़ है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से आप एक प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले उसमें एरर्स को ढूंढते हो और उसके बाद उन्हें रिमूव करते हो। तो ये डिबगिंग जो है ये आपके लिए आपका कंपाइलर करता है। तो सिंटेक्स एरर को आपको खुद से नहीं ढूंढना पड़ता। सिंटेक्स एरर आपका कंपाइलर ढूंढता है और उन्हें हाईलाइट कर देता है। जब तक आपके प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर होंगे आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल नहीं होगा। आपको पहले उन एरर्स को रिमूव करना है, उसके बाद आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा। जिसकी एग्जांपल हमने ले ली कि हमने printf में मिस्टेक कर दी थी। इसके अलावा एक और एग्जांपल को अगर हम डिस्कस करते चलें तो सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन को कहा जाता है कि किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाएं। अगर आप किसी स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे भी एक सिंटेक्स एरर आ जाएगा। उसकी रीज़न कि सी लैंग्वेज के सिंटेक्स में इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर लाइन सेमीकोलन से एंड होगी। तो अगर एक लाइन के एंड पे सेमीकोलन नहीं है तो इसका मतलब है ये सिंटेक्स एरर है। ये तो बात होगी सिंटेक्स एरर की। अब हम चलते हैं सेकंड कैटेगरी पे जो कि है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर को ढूंढना और इसको एलिमिनेट करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू सिंटेक्स एरर, क्योंकि सिंटेक्स एरर आपका कंपाइलर ढूंढ रहा था जबकि लॉजिकल एरर को आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा।
जब हमारे प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर आता है तो आपके प्रोग्राम की कंपाइलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा और वो रन भी होगा। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये आएगी कि वो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं देगा। जिस काम के लिए हमने एक प्रोग्राम लिखा है वो काम कंप्लीट नहीं होगा। अब लॉजिकल एरर क्या चीज़ है? लॉजिकल एरर अकर्स ड्यू टू द पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्रामर। लॉजिकल एरर कब आता है? जब आपके प्रोग्रामर की प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है वो पुअर है, ख़राब है, या गलत लैंग्वेज उसने लॉजिक इस्तेमाल की है। जिसकी एग्जांपल, हमें एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपने प्रोग्राम लिखना है a+b के लिए, यानी दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। प्रोग्रामर से प्रोग्राम लिखते हुए गलती हो गई, a+b की जगह उसने a-b लिख लिया, या a-b का प्रोग्राम था उसने a+b लिख लिया। तो अब प्रोग्राम चलेगा, कंपाइल भी होगा। हमने करवाना क्या था? a-b। आंसर तो हमारे पास इस तरह से आना चाहिए, 10 - 5 = 5। ये आंसर आना चाहिए था। जबकि प्रोग्रामर से मिस्टेक क्या हुई, उसने माइनस की जगह प्लस लिख दिया, a+b कर दिया। तो प्रोग्राम जो हमें आंसर देगा वो प्लस के अकॉर्डिंगली देगा, 10 + 5 = 15। अब देखें, प्रोग्राम तो रन हो रहा है, कुछ ना कुछ काम भी कर रहा है, लेकिन हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट हमें नहीं मिल रही। हमने प्रोग्राम a-b के लिए लिखना चाहा था, जबकि लिखा गया हमसे a+b। तो ये हमारा लॉजिकल एरर होता है। इस एरर को ढूंढना मुश्किल इसलिए है कि कंपाइलर इस तरह के एरर को हाईलाइट नहीं करता। आपको खुद से जब प्रोग्राम चलता है उसके बाद इस एरर का पता चलता है। तो ये हमारी होगी दो कैटेगरीज, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। सबसे आसान सिंटैक्स एरर को ढूंढना है, क्योंकि हमें उसमें कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, आपका कंपाइलर एफर्ट कर रहा है। सेकंड लॉजिकल एरर है कि जैसे ही आप प्रोग्राम चलाएंगे रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आएगी, तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ढूंढना, लेकिन स्टिल इसको ढूंढना हमारे लिए आसान है। अब आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी पे, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर ऐसा एरर है जिसमें हमारे प्रोग्राम में ना तो कोई सिंटैक्स एरर होता है और ना ही कोई लॉजिकल एरर होता है। प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस भी ठीक लिखी गई हैं सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली, और जो काम करवाना था वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही लिखा गया है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? हमारे पास हमने जो प्रोग्राम लिखा वो चल भी ठीक रहा है, आउटपुट भी ठीक दे रहा है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ऐसी इनपुट दे देता है यूज़र जिसको आपका प्रोग्राम हैंडल नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन को हम रन टाइम एरर कहते हैं। रन टाइम एरर occurs when the program directs the computer to perform an illegal operation such as dividing a number by 0। अब आपके पास रन टाइम एरर कब आता है कि जब आपका प्रोग्राम कंप्यूटर को एक ऐसा काम करने के लिए कहे जो कि इलीगल है, जिसको नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक प्रोग्राम लिखा, डिवीजन के लिए, जिसमें क्या था, हमने a/b कर दिया कि a को b पे डिवाइड कर दो। a न्यूमरेटर है, b डिनोमिनेटर है। हमने प्रोग्राम को रन किया, इसको इनपुट दी, a में हमने रखा 10, b में हमने रखा 5। तो आंसर क्या आया? 10 को 5 पे डिवाइड करें तो 2 आंसर आ गया। इसी तरह हमने एक और एग्जांपल ली, 9 / 3 किया, तो तब भी हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो हमारा प्रोग्राम में तो ना तो कोई सिंटैक्स एरर है ना लॉजिकल एरर है, प्रोग्राम तो चल रहा है, आउटपुट भी ठीक दे रहा है। अब हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर को 10 दे दिया, डिनोमिनेटर को 0 दे दिया। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, आपके पास हमेशा मैथ एरर आता है। तो हम जब एक प्रोग्राम में इस तरह से एक मिस्टेक करेंगे तो हमारा रन टाइम एरर आएगा, आपका कंपाइलर जो है वो काम करना बंद कर देगा और इस प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। तो इसको मैनेज करना प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है कि वो इस तरह की मिस्टेक्स को कैसे ओवरकम करता है, और इन एरर्स को ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। उसकी रीज़न कि जब हमने सबसे पहले 10 / 5 किया तो हमारे पास तब भी आंसर बिल्कुल ठीक आया, हमने 9 / 3 किया तब भी आंसर बिल्कुल ठीक आया,
लेकिन एक ऐसा सिनेरियो आ गया कि जिसमें यूज़र ने इनपुट इस तरह की दे दी जिसको हमारा प्रोग्राम हैंडल नहीं कर सकता था, तो तब आपके पास जो एरर आएगा उसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। तो ये थी हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज एरर्स की। सबसे इजी सिंटेक्स एरर, उससे थोड़ा सा मुश्किल लॉजिकल एरर, और सबसे मुश्किल है जो एरर ढूंढने के लिए वो है हमारे पास रन टाइम एरर। तो ये थे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के 3 तरह के एरर्स। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी यहीं पे एंड हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।